नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। जी हां साथियों, आपने 1 गुना की 2 गुना की कट ऑफ जो जारी हुई थी वह अच्छी तरह जान ली होगी कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही थी। और ये जानने के बाद में अब आपके मन में ये आशंका पैदा हो रही होगी, न केवल एक आशंका, एक क्वेश्चन, बल्कि कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चन आपके मन में ये हो सकते हैं कि सर जो 2 गुना की कट ऑफ गई है उस 2 गुना की कट ऑफ में मेरे तो केवल 5 अंक ही ज़्यादा है, सर मेरे 7 अंक ज़्यादा है, सर मेरा हो जाएगा क्या, सर मेरे 10 अंक ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं चिंतित हूँ क्या मेरा हो जाएगा क्या। कई साथी तो ऐसे हैं जिनके 10 से 12 नंबर अधिक हैं, फिर भी वो चिंतित हैं कि वास्तव में हमारा सिलेक्शन 1 गुना की लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो उसके कई सारे इफेक्ट होंगे कि किन किन के सिलेक्शन होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और कौन किन की नहीं है। इसके अलग अलग समीकरण होंगे, सारे समीकरण हम समझेंगे। इस पर सेकंड ग्रेड का प्रभाव क्या पड़ेगा और फर्स्ट ग्रेड का प्रभाव क्या पड़ेगा, साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है कितने अंक अधिक हैं, जिनका नहीं हुआ है तो वह क्या करें। सभी प्रकार के सवाल हम आपकी जो मन में चल रहे होंगे उनका समाधान यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश की 1 गुना की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है कि वास्तव में कितने अंक बढ़ने की संभावना है। आपने 2 गुना की कट ऑफ तो देख ली होगी कि कितनी रही थी, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है इतनी रही थी। अब हम इस वीडियो में 1 गुना की कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में हम इस चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। सेकंड ग्रेड आपको भी पता होगा वर्तमान बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चली हुई है। कई साथी मांग कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड भर्ती को रद्द करना चाहिए और पूरे जोर से इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट नहीं आना चाहिए, रद्द ही होनी चाहिए। तो कुछ साथी कहते हैं कि नहीं, आप रिजल्ट दीजिए। तो रद्द होने के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं रेट पे, रिजल्ट अगर दे दिया जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया, अर्थात कई साथी ऐसे हैं जो उनका 2 गुना की लिस्ट में तो रोल नंबर मिल चुका है और वो खुश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आशंकाएं चल रही है कि सर मेरे मात्र 5% ज़्यादा है। कई सारे साथी मेरे दोस्त हैं वही मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मेरे 5% ज़्यादा है या 5 क्वेश्चन ज़्यादा है, या फिर मेरे दो क्वेश्चन ज़्यादा है। मतलब अगर अंक की बात करें तो 5 अंक 7 अंक दे के अब इतने अंकों में हो जाएगा क्या। तो उनके मन में कई सारे सवाल है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट हम चर्चा करेंगे मेरा नहीं हुआ, अर्थात कई साथी ऐसे हैं जिनका 2 गुना की लिस्ट में नहीं हुआ है साथियों, और वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। कई हमने 2-3 साल तक काफ़ी तैयारी की है, बहुत अच्छे से मेहनत की, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम तो टूट गए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए तो सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको तो टूटने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होता है तो मान के चलिए 2 दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं कड़वी सच है, आप मान रहे होंगे कि ये दरवाजा हमारे लिए बंद क्यों हुआ, लेकिन यदि आपके लिए एक छोटा दरवाजा बंद हुआ है तो मान के चलिए दूसरा बड़ा दरवाजा खुला हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं। और जो एक बार छोटे दरवाजे में घुस गया वो बड़े दरवाजे में फिर कैसे जाएगा, क्योंकि दरवाजा एक में जा सकते हैं आप। तो आप निश्चिंत रहें, आपके लिए और ज़्यादा ही बाद में वीडियो होने वाली है बहुत अच्छे से कि जिनका नहीं हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन साथ में बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो एक तो और साथ में ये भी बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। आपको ये पता होगा मैंने भी इंग्लिश एग्जाम दिया था और आपको जिस प्रकार से आप एक्साइटेड थे उसी प्रकार से मैं भी एक्साइटेड हूँ, और मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मेरे कितने अंक ज़्यादा है, ये हम चर्चा लास्ट में करने वाले हैं। अभी पहले अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। ठीक है साथियों, आपने एक 2 गुना की कट ऑफ है साथियों, कितने गुना की, 2 गुना की 2 गुना की कट ऑफ ये रही है, आपको पता होगा। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 195 रही है। ठीक है साथियों, 195 रही। और कई साथी मैं आपको बताऊं, अपन ने जिससे पहले जब भी 2 गुना की कट ऑफ की बात की तो होता ये था कि सर 6 जनों पे कंपटीशन है, इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। ये भी कई साथियों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे साथ चीट किया गया है, हमें धोखा मिला है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती। यदि साइंस मैथ में 25 का कंपटीशन था और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी उसकी लगभग उतनी कट ऑफ गई है जितनी इंग्लिश की भी गई है। हमने तो अक्सर मानी थी कि वास्तव में कम जानी चाहिए और कहीं ना कहीं जानी भी कम चाहिए थी साथियों। अगर बात करें जनरल, EWS, OBC कैटेगरी तो वास्तव में ही ज़्यादा रही है। तो लेकिन आप कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि ज़्यादा गई है तो गई है, जिस कैटेगरी कम गई है तो कम गई है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मेहनत ही आपके हाथों में, सरकार के हाथों में सब कुछ। मेहनत करके आप दूसरी तैयारी करके वहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। जनरल की बात करें तो 195 रही है, जो कि कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। EWS कैटेगरी की बात करें तो 174 है। ठीक है साथियों, 174 गई है EWS कैटेगरी की 2 गुना की बात करें। OBC कैटेगरी में 179, ठीक है ना, 179 मार्क्स की बात करें, इतने मार्क्स बने हुए हैं। MBC की बात करें तो 145। देखिए साथियों, MBC की इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मात्र काफ़ी कम स्टूडेंट है MBC में, और कट ऑफ भी आप देखिए कमी रही है, इससे कम रही है लगभग। और AC की बात करें तो 149
और एसटी की बात करें तो 105, अर्थात सबसे कम यदि कोई किसी कट ऑफ रही है तो एसटी कैटेगरी रही साथियों, सबसे कम कट ऑफ रही है। लगभग कहाँ जाए, सेलेक्ट ऑल तो हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि अब हमारे मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, आपने यूट्यूब पे कई सारी अन्य वीडियो भी देखी होगी, उसमें आपको ये बताया गया होगा यूट्यूबर्स के द्वारा कि लगभग 10 अंक बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं लगभग कि 7 से 8 9 या मैक्सिमम 10 अंक बढ़ सकते हैं। 10 अंक तक का अनुमान लेके चल रहे हैं कि 10 अंक तो बढ़ेंगे। लेकिन 10 अंक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करने से पहले ये बात बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड ग्रेड का प्रभाव। सेकंड ग्रेड का प्रभाव सीधा यहाँ पर पड़ने वाला है साथियों। आपको ये पता होगा कि 2 गुना के लोग सिलेक्ट किए गए, 2 गुना लोग सिलेक्ट किए गए, स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए। अब यही भी लगभग 9000 प्लस पोस्टों पे 10,000 पे, और अपनी इंग्लिश में बात करें लगभग 1800 प्लस पोस्ट इसमें, तो कम पोस्ट नहीं 1800 और इसमें ऐड होगी तो इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो यदि मैं आपको बताऊं तो यदि इस सेकंड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट पहले आ जाता है, इन लोगों को पहले ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो ये मान के चलिए कि जो आपके नंबर बने हुए हैं ना, ये मुश्किल से 2 से 3 नंबर मार्क्स की बात करें, 2 से 3 मार्क्स तुकने की संभावना है। फिर भी ये भी मैं बता दिया एक एवरेज ही इतने तुक सकते, ज़्यादा नहीं तुकेंगे। ये किस स्थिति में होगा, जब सेकंड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट आ जाए और उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए। तो सर हमें क्या करना चाहिए, देखो हमें और सब साथियों को ये कोशिश करनी चाहिए, सरकार से ये रिक्वेस्ट करें, चाहे अपन ट्विटर ट्रेंड चलाएं, चाहे शहीद स्मारक पर जाए, कहीं भी जाएं, लेकिन ये होना चाहिए कि इसका रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट अब कई साथी कहेंगे नहीं सर रद्द होनी चाहिए, वास्तव में अपने सबको पता है कि पेपर लीक हुआ है, सारे के सारे पेपर बेचे। देखिए इससे पहले रीट का भी हाल हुआ था, कितनी स्थिति में लोगों ने बुरा हाल हुआ था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से एंड टाइम रद्द की थी। और अभी तो वैसे भी इलेक्शन का समय तो रद्द करने की तो बहुत ही कम संभावना है कि भर्ती रद्द हो जाए, तो रद्द होना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी जो साथी कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। अपन ये बात करें कि रिजल्ट दे जल्दी से जल्दी। आप ये कहेंगे रद्द अगर आप रद्द की मांग करने लगे तो मान के चलिए अपने को हर भर्ती रद्द करवानी पड़ेगी। आप 1-2 साल मेहनत कीजिए और लास्ट में यही कीजिए, रद्द करवाइए, क्योंकि पेपर तो 5-7% तो लीक ही होंगे। सही ऐसे लोग रहेंगे जो हमें सब पेपर लीक करवाते रहेंगे, उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। उनकी डेट आला के मान तक पहुंचे, उनका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, तो कहीं ना कहीं इसका अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में रीट पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। और इसके अंक जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी का है 195, तो यदि आपके 200 198 तक भी बने हुए हैं तो मान के चलिए आप सेफ कैटेगरी में 198 यदि आपके बने हुए हैं तो आप सेफ कैटेगरी में, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यदि पहले रिजल्ट आ जाता है तो। उसके बाद जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 174 है तो आप 177 178 यहाँ तक सेफ कैटेगरी में, अर्थात 3 से 4 अंक। ये किस स्थिति में, जब रिजल्ट आ जाएगा। यदि रिजल्ट नहीं आता है तो मान के चलिए फिर इसमें 7 अंक तक बढ़ने की संभावना है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले अपन नीचे 2 बिंदु मैंने और लिख रखे उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यदि अपन ने पाई देखी बात है यदि रिजल्ट आ गया तो सभी साथी जो इस कैटेगरी में 5 भी ज़्यादा बता दें मैंने, 3 से 4 अंक अगर अधिक लेके बैठे हुए हैं तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। और यदि रिजल्ट नहीं आता है, पहले इन्हीं को जॉइनिंग मिल जाती है और इसमें ऐसे चलता रहा, रद्द करो रिजल्ट दो, रद्द करो रिजल्ट दो, इसी में सरकार लगी रही, तो मान के चलिए इसमें 7-8 अंक तक बढ़ने की संभावना फिर उस सिस्टम में रहती है। उसके बाद हम बात करें आगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। जी हाँ साथियों, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी साथियों को कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं राजकीय विद्यालयों में। और जिनका नहीं हुआ है तो यदि आप इंग्लिश से तो हैं सही, जाहिर सी बात है आप वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वापस में दोबारा वैकेंसी आने वाली है, और फर्स्ट ग्रेड बहुत बड़ी बल्क में वैकेंसी आने वाली है। ठीक है साथियों, आपको पता होगा बहुत बल्क में, मतलब काफ़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली। तो बहुत बड़ी फायदे की बात है कि जैसे अभी मैं हूँ, मैं रीट में लग जाऊँगा, तो आपको पता है रीट में लगने के बाद मेरे को 7 घंटे तो स्कूल में देने पड़ेंगे, फिर घर की जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड ग्रुप ध्यान से नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इस स्थिति में जो भी साथी लगेंगे रीट वाली, इन सभी की संभावनाएं नगण्य हो जाती है फर्स्ट ग्रेड में लगने की, क्योंकि ये खुद भी थोड़े नर्वस हो जाते हैं और उतनी स्ट्रिक्टली तैयारी नहीं कर पाते। फिर इसमें कौन लगेंगे फर्स्ट ग्रेड में, ये वही साथी होंगे जो यहाँ पर 2 से 3 अंक से रहेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई मान सकते हो आप इसको। इस फर्स्ट ग्रेड में जो देखो बढ़ते तो आएगी 2023 में नहीं आएगी तो 24 में आएगी, जो मेहनत रखेगा वो तो लगना ही लगना है। तो जो साथ यहाँ नहीं लगेंगे, जो 200, जैसे कभी मान लो कोई जनरल कैटेगरी का है 196 लेके बैठा हुआ है, बेचारा का रीट में नहीं हुआ, अब रीट में नहीं हुआ तो उसने यहाँ तक पहुँचा, तैयारी तो बस की है, मेहनत की है उसने, इंटेलिजेंसी है उसके अंदर, तो होगा ये कि जो फर्स्ट ग्रेड तैयारी करेगा तो फिर उस में रीट वाले नहीं लगेंगे, ये रीट वाले थर्ड ग्रेड सेट हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड पे वही लगेंगे। तो देर रखना पड़ेगा और मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गया। और मेरा नहीं हुआ तो जिन साथियों को नहीं हुआ उनके लिए मैंने बता दी क्या करना है। आपको देर रखना है, समय लगेगा, आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर ले, पढ़ाते रहे उस समय आपका, ताकि खर्चा भी चलता रहे, आपको परेशानी भी नहीं आए
और साथ ही साथ में आपस की बहुत धुआंधार तरीके से तैयारी करें। ठीक है साथियों, अब अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन ने बात की थी, तो मैंने दोनों स्थितियाँ बता दी आपको। ठीक है साथियों, कि किसी स्थिति में क्या क्या हो सकता है, दोनों स्थितियाँ आपके सामने हैं। तो दोनों स्थिति यही रहेगी कि यदि अगर हो गया, इसका रिजल्ट पे ले गया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर भी अपन मान के चल रहे हैं कि जैसे 195 है, तो यदि ये बढ़ सकती है 202, अर्थात 7 अंक तक बढ़ने की। ये उससे इसलिए बता रहा हूँ जब मैं इसका रिजल्ट नहीं आता है। यदि रिजल्ट आ गया तो आप घबराए नहीं, अगर आपके 197 तक भी है तब भी होने की संभावना है, क्योंकि जो इसके जो सारे टॉपर है ना सेकंड कैटेगरी के, वो इसमें बैठे हुए हैं ऊपर आके, और सारे उधर चले जाएंगे, तो फिर नीचे वालों को लिया जाएगा, तो पता चल रहा है एक गुना वो बच जाएंगे। इधर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ी देख तुकने की संभावना रहती है, तो इसमें 182 ठीक है। ये 182 मैं बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट नहीं आने की स्थिति में, यदि आ गया तो कमी जाएगी। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी बात करें तो 179 अर्थात 80 के आसपास गई, तो इसके 85 तक जाने की संभावना है, ज़्यादा नहीं जाएगी। इसका मैं एक रीजन दूंगा आपको, 185। ठीक है ना। इसमें होता है कि ओबीसी कैटेगरी में आपको पता है डेंसिटी ज़्यादा होते हैं, घनत्व ज़्यादा होता है, अर्थात इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। इसमें थोड़े से 3-4 नंबर बढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, क्योंकि एक नंबर की बात नहीं कर रहा, इसमें डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे तो सभी में रहते हैं, पर 3 अंक में जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें बढ़े हुए ओबीसी कैटेगरी, अन्य कैटेगरी में नहीं होते। इसमें डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है स्टूडेंट का, इस स्थिति में थोड़े से नंबर बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। तो और फिर इसमें एक चीज़ भी होती है कि जैसे ही जो हाई, जैसे कि कोई बंदा है, अब वो तो 195 लेके बैठा हुआ ओबीसी कैटेगरी का है, अब वो तो जैसे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाएगा, तो अपना रिजर्व कोटा वहाँ छोड़ देगा ओबीसी वाले कैटेगरी के लिए। तो ये भी होता है, जिसका ज़्यादा बढ़ेगा वो दूसरी कैटेगरी को फाइट कर देगा, और जो रिजर्व कैटेगरी, अभी ये जैसे कि एसटी कैटेगरी बात करें, अब एसटी कैटेगरी का जनरल फाइट करेगा क्या, जो साथ 105, 110, 115 वाला है, तो कब करेगा, तो इनकी स्टूडेंट इन्हीं में से टूटते हैं। ठीक है ना, और इनके स्टूडेंट उनमें चले जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें एमबीसी कैटेगरी की, इसमें देखो 145, ठीक है, 145 गई है, तो 145 से आप इसमें मान के चलिए एमबीसी कैटेगरी में 152, ठीक है, 152 तक अगर आपके बने हुए हैं तो आप सेफ कैटेगरी समझे, आप चिंता ना करें। अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है, अगर रिजल्ट आ गया तो अगर आप 160, 148 तक भी हैं तो भी आप सेफ है, निश्चिंत रहें। एससी कैटेगरी बात करें तो एससी कैटेगरी में देखिए 149 अर्थात 149 है ना। अगर 50 तक भी अपन समझते हैं तो 50 से 7 नंबर आप आगे बढ़ जाइए, 175, 157, ठीक है ना। ये भी मैंने 8 नंबर बढ़ा दिए, 8 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए लगभग, है ना। 8 नंबर सस्ते बताए गए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ये जनरली कि स्टूडेंट सारे ऐसे कैटेगरी के होते हैं, तो जितने भी टूटेंगे ऐसे के टूटेंगे, दूसरे कैटेगरी में नहीं जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है आज से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा, उनको इतने स्टूडेंट होते नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में है 105, तो ये चले जा सकते 112 तक, ठीक है ना। ये उस स्थिति में बताइए हमने, यदि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट नहीं आता है, तो यदि मानी चलिए सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ गया तो निश्चित रूप से इसकी 5 नंबर भी हाईएस्ट मैंने बता दी, 5 भी ज़्यादा हो जाती है, इससे से कम ही रहेगी, तो निश्चित रूप से उन सभी साथियों का सिलेक्शन होने वाला है। एक बार फिर से मैं उन सभी साथियों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूँगा जिनका रेट में सिलेक्शन हुआ है और अध्यापक बने हुए हैं, और साथ में मेरी बता दूँ मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो चुका है, और आशा है आप सब लोगों से जिनका हुआ है वो ईमानदारी से अपनी सेवाएँ राजकीय विद्यालय में देंगे, और अपने जो दूसरे दोस्त लगे उन्हें प्रेरणा देंगे ताकि वो भी सिलेक्शन कर लें और हार ना माने। और इसी के साथ में यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को साथ ही लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए, और जो भी बात होगी आप अपने कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं निश्चित रूप से। और साथ ही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कैटेगरी और आपके अपने नंबर, अर्थात आपके कितने नंबर बने हुए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इससे क्या है, कमेंट बॉक्स में मैं और आप साथ ही लोग भी देख पाएंगे कि वास्तव में किस कैटेगरी में कितने नंबर बने हुए हैं, तो इससे भी अपने को एक आकलन पता चलेगा स्कोर कार्ड आने से पहले कि भाई इतने नंबर के इस कैटेगरी में स्टूडेंट है, तो इससे एक आकलन मिल जाता है। तो आशा है आप सभी लोगों से, आप सभी साथियों से, सभी भाइयों से कि अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स ज़रूर लिखें, ठीक है साथियों। यदि पूरी वीडियो आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए साथियों। थैंक यू, राम राम।